ये सच्चा वाक़या है। हमारे फैसलाबाद के एक साहब हैं, उनका एक जर्मन खातून से उन्होंने शादी की। वो शादी भी बड़े अजीब तरीके से कैसे उन्होंने फुसला के कर ली, बस हो गया। इनके सारे ऐब जिन्हें कहते हैं ना शरी ऐब, सारे के सारे शरी ऐब रहे। अब वो खातून क्रिश्चियन थी, ये मुसलमान थे, शादी हो गई दोनों की। इनका जितना भी मैं नौशी भी बाकी औरतों के साथ जो था वो सारा चलता रहा साथ साथ। उसे ये कहते रहे कि तुम मुसलमान हो जाओ, वो नहीं हुई। 17 साल जब हो गए शादी को, तो ये अपने वो जो फैसलाबाद वाले साहब थे उनके एक दोस्त और दोस्त की वाइफ के पास जाके कहती हैं कि मैंने तलाक लेनी है अपने हस्बैंड से, मेरी मदद करें। तो उन्होंने कहा तुम दोनों के बच्चे भी हो गए हैं, मैं तो मदद तो कोई होता है ना कि ख़ानदान टूट रहा है तो हम वो मदद करें, तुम कहती हो तलाक में मदद करें, ये तो हम नहीं कर सकते, बात तो बताओ। लंबी बात है, किस्सा मुख्तसर ये कि उस औरत ने ये कहा कि अब मैं मुसलमान हो गई हूँ, अब मैं मुसलमान हो गई हूँ तो मुझे ये चीज़ पता चल गई है कि मेरा हस्बैंड इस लायक ही नहीं है कि एक मोमन औरत का हस्बैंड हो। मुझे पता चल गया ईमान किसे कहते हैं, ये मेरा हस्बैंड। जिनको हलावत है ना ईमान की, जिनको पता चल जाता है, टेस्ट हो जाता है, जिनको पता चल जाता है कि अच्छा भाई ये नहीं है नमाज रोज़े का मामला। नमाज रोज़ा तो आपकी मैनिफेस्टेशन है, इजहारिया है उसका। there is a deeper system that you are connected with, जो कॉम्प्रिहेंसिवली आपकी ज़िंदगी के हर एलिमेंट को इंक्लूड करता है। योर इंडिविजुअल स्पिरिचुअलिटी टू कलेक्टिव सोसाइटी एंड एवरीथिंग दैट इज इन बिटवीन, एंड बाय एवरीथिंग आई मीन एब्सोल्युटली एवरीथिंग। यू आर कनेक्टेड विद दैट सिस्टम। मतलब हमने कभी दीन को उस तरह से समझा ही नहीं है कि ये वो चीज़ है। तो मैं अपने बच्चों को इस तरह से प्रोड्यूस करना चाहता हूँ सोसाइटी में कि इनको पता हो कि ईमान क्या कहा जाता है। तो दे विल नेवर बी कॉपी ऑफ कैसर अहमद राजा, नाउ दे विल बी मूसा एंड मरियम, वो मूसा और मरियम जो रब उनको बनाना चाहता है, जो उसकी रिक्वायरमेंट है। आई थिंक इफ़ यू कैन थिंक ऑन दोज लाइन्स कि हमारे बच्चे ये अमानत हैं, ये प्रॉपर्टी नहीं है, इसका हिसाब लिया जाएगा।